दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो भारतीय रेल से संबंधित है। मुझे याद है कि बचपन से अब तक रेल यात्राओं में विभिन्न श्रेणियों में किस किस प्रकार के असुविधाओं से और सुविधाओं से भारतीय यात्री जूझते रहे हैं। बचपन में जब आरक्षण का कुछ अता पता नहीं था तब भी हमने रेल में तृतीय श्रेणी की डिब्बे में यात्रा किए हैं। उसके बाद धीरे धीरे द्वितीय श्रेणी और शयनयान अर्थात स्लीपर श्रेणी में यात्रा करने का अनुभव रहा है। कालांतर में एसी और प्रथम श्रेणी में भी हमने यात्रा किए हैं। तो इस प्रकार सभी श्रेणियों की यात्राओं का अनुभव हमें प्राप्त है। लेकिन आज के समय में भारतीय रेल सुविधा संपन्न होते होते वंदे भारत के स्तर तक आई है और इसमें जो सबसे नवीनतम प्रगति हुई है वह है वंदे भारत ट्रेनों में स्लीपर क्लास का ट्रेन उपलब्ध होना, जो कि आगामी मकर संक्रांति के 2-1 दिन बाद ही उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं अथवा रेल मंत्री जी कर सकते हैं। तो इसी वंदे भारत के स्लीपर क्लास में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और कैसा है इसका रूप स्वरूप, यह हम जानेंगे आज के वीडियो में स्वयं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से ही। कोचेज है 2 टियर के कोचेज है, 3 टियर के 11 कोचेज है, 4 2 टियर के कोचेज है और 1 कोच है फर्स्ट एसी का। करीब 820 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, 823 और 180 किलोमीटर पर आवर की इसका स्पीड का पोटेंशियल, 180 kmph स्पीड का पोटेंशियल। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप ट्रेन को डिज़ाइन करते हो तो ट्रेन के डिज़ाइन में कई फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर होता है center of gravity. Center of gravity is a very important factor in designing a train. When you design a sleeper train, the center of gravity goes up. Center of gravity ऊपर चला जाता है because people will be they will be on the upper berth, on the middle berth as well as the lower berth. जब चेयर कार डिज़ाइन करते हो तो चेयर कार इज ऑलवेज easier to design क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी लो, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी हाई। सो दैट्स व्हाई इसके डिज़ाइन में एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी आती है स्लीपर के डिज़ाइन में। सो उसकी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब इसमें बहुत स्पेशल ध्यान दिया गया है। पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट बर्थ और लैडर इसका टोटली नया डिज़ाइन है। बर्थ और लैडर का टोटली नया डिज़ाइन है, बहुत अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है। जब इसको डिज़ाइन किया गया था तो अपर बर्थ में एक पतला आदमी, ज़्यादा हैवी आदमी, एक टॉल आदमी, शॉर्ट आदमी किस तरह से चढ़े उसमें, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। शायद मैं टीम को बोलूँगा उस एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो भी अगर आपके साथ शेयर करें। इस तरह से डिज़ाइन के टाइम में प्रैक्टिकली एक हर तरह के व्यक्ति को ऊपर चढ़ने में, मिडिल सीट में जाने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है उसको सिमुलेट किया गया रियल टर्म्स में, जिससे कि उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसे होगा वो सामने आए, उनको ध्यान में रखा गया।
डोर्स ऑटोमेटिक है जैसे वंदे भारत में है। फिर राइड कंफर्ट का बहुत ही अलग लेवल लेके आए हैं और इसमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है आपके सामने शेयर करते हुए। आज इसका जो राइड कंफर्ट वंदे भारत स्लीपर का है, अगर दुनिया की किसी भी बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को, किसी भी देश की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को अगर कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर ही निकलेगा, उससे 19 नहीं होगा, उससे 21 ही आएगा। और उसका एक एग्जाम्पल टीम ने टेस्टिंग के टाइम में किया, वो अभी आपको दिखाते हैं। कवच, इमरजेंसी टॉक बैग, ये सब अब स्टैंडर्ड हो गए हैं, हर ट्रेन में फिट होके ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी। हवा में वायरसेस, बैक्टीरियाज को डिसइंफेक्शन करने के लिए 99.99% वायरसेस और बैक्टीरिया हवा से फिनिश हो जाएं, वो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। वंदे भारत चेयर कार में भी है और इस गाड़ी में भी लगाई गई है, वंदे भारत स्लीपर में भी, जिससे कि पैसेंजर्स का कंफर्ट एक अलग लेवल पे पहुंचे। एयर कंडीशनर की डिज़ाइन जो की है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट इन दी कैबिन, दैट इज़ अ मेजर पैरामीटर। ऑक्सीजन कंटेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपने कई बार महसूस किया होगा फ्लाइट में आपका नोज, ईयर और आईज ड्राई होने लगते हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन कंटेंट। फिर एक डिस्कम्फर्ट आने लगता है। सो इसमें ऑक्सीजन कंटेंट का बहुत ध्यान रखा गया है। वही ध्यान हम मुंबई की 328 जो नई ट्रेन्स बन रही है उसमें भी ऑक्सीजन कंटेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत केयरफुली ध्यान रख के बनाया गया है। ड्राइवर कैब एकदम टोटली नया एक्सपीरियंस है, अभी आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखेंगे। और बहुत ही एरोडायनामिक एक्सटीरियर इसका, ये एक्सटीरियर डिज़ाइन अगर आप देखो कंप्लीट एरोडायनामिक डिज़ाइन है इसकी। मटेरियल FRP यूज़ किया गया है नोज के लिए, बहुत सोच समझ के FRP यूज़ किया। दुनिया भर में FRP ही यूज़ होता है, जिससे कि बाय चांस कोई कैटल भी आ जाए तो इसकी सारी एनर्जी कैटल की सारी एनर्जी ये वाला हिस्सा है, जिससे कि ट्रेन की स्टेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब भी कोई ऑब्स्टिकल आता है तो ये उसकी कंप्लीट ले लेता है। ये बोगी पूरी तरह से नई डिज़ाइन है, कंप्लीट नए डिज़ाइन की बोगी बनी है। बोगी माने सस्पेंशन बोलो, अगर ट्रक का इक्विवेलेंट बोलो तो सस्पेंशन इसका टोटली नए डिज़ाइन का बना है और उसमें डिज़ाइन के पैरामीटर्स को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, जिसका रिजल्ट अभी आप देखेंगे। और ये देखो आप इसके एर्गोनॉमिक डिज़ाइन के इंटीरियर्स, ये आप लैडर्स का एक और फोटो आएगा। लैडर्स देखो किस तरह से डिज़ाइन की गई है और हर जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल पैरामीटर्स रखे गए हैं डिज़ाइन में, जिससे कि बाई चांस कोई थोड़ा सा पलट के गिरने की भी संभावना हो, वो भी खत्म हो जाए। हर एक चीज का एक नए तरीके से ध्यान रखा गया है। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह, आइए एर्गोनॉमिक लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटो देखने लायक। यहाँ पे लैडर बहुत अलग तरीके की है और लैडर को सपोर्ट देने के लिए, चढ़ने के टाइम में सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये एक हैंडल स्पेशल किया गया है। जब आप ट्रेन को देखेंगे तो उसमें आप एक्चुअल में फील करेंगे ये डिफरेंस। और भी अंदर स्पेशल अरेंजमेंट दिव्यांग जनों के लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिससे कि व्हील चेयर के साथ ही अंदर आके इसमें बैठ सके और अपनी ट्रैवल कर सके। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम अब स्टैंडर्ड बना दिया है वंदे भारत सीरीज में। टॉयलेट्स में फिर डिज़ाइन में नया किया गया है, जिससे कि एक तो पानी का वेस्टेज कम से कम पानी का वेस्टेज हो, दूसरा स्पिलिंग ना हो कहीं पर भी टॉयलेट में, उसका ध्यान रख के किया गया। और ये 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का ईयर, 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का वर्ष है। बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लाइंड अप हैं जो एक के बाद एक आपके पास आएंगे। इस ट्रेन में कुछ रिफॉर्म्स की झलक आपको दिखेगी। पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए जो बेडशीट, ब्लैंकेट और ट्रेन की क्लीनिंग, उसको एक टोटली नए तरीके से करेंगे। टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे
बहुत नए स्पेसिफिकेशंस मटेरियल के, जो भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उनके नए स्पेसिफिकेशंस होंगे। और फूड में जो ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें एसएमईज फूड होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगला फूड होगा। जो ट्रेन आसाम से निकलेगी उसमें आसाम का खाना होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगाल का खाना होगा। और आज आपके साथ में जो भोजन है वो भी असमीज और बंगला भोजन है। तो बहुत ध्यान रखा गया है। इमरजेंसी टॉक बैग सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है, और इसमें और रिफाइनमेंट होता जा रहा है लगातार। ये एक वीडियो है, ये मैं आपको देखो 3 ग्लास रखी हुई है, उसके ऊपर एक ग्लास। सर आइडिया किसका था? और 180 kmph में गाड़ी है। ये आप दुनिया की और कहीं भी जगह ट्राई करो तो मेरे ख्याल से ये यूनिक चीज है, क्योंकि इतना ध्यान दिया गया है इसके सस्पेंशन के डिजाइन पे। इस ट्रेन के सस्पेंशन के डिजाइन पे एक टोटली नया लेवल लाया गया है, और इस नए लेवल का बेनिफिट हमें क्या होगा। सर इसका राइडिंग इंडेक्स क्या है? बहुत अच्छा आएगा राइडिंग इंडेक्स, अब मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इसी के साथ इसका मैं बताता हूँ, एक सेकंड, सब बताओ, सब रुको। इसका सस्पेंशन यानी बोगी, आपने देखा कि बोगी के डिजाइन में वंदे भारत चेयर कार में बोगी का एकदम टोटली नया डिजाइन किया गया था। चाहे उसमें समय लगा, लेकिन एक डिजाइन ऐसा किया जिससे कि नया एक सिस्टम ही नया बन सके, और एकदम नए तरीके से ड्राइविंग कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट आए। इसमें उस लेवल से भी आगे लेके गए, और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? के पीछे उद्देश्य है कि दुनिया भर में ट्रेन्स बनती है, दुनिया भर में बोगीज चाहिए होती है, तो वो दुनिया भर की बोगी डिजाइन और बोगी मैन्युफैक्चरिंग और बोगी एक्सपोर्ट कहाँ से होना चाहिए? एक्सपोर्ट इंडिया से। भारत से ही होना चाहिए। भारत से होगा, कैसे होगा? भारत से होगा जब क्वालिटी में हम बाकी सबसे अच्छे हों और कॉस्ट में कॉम्पिटिटिव हो, तभी होगा। इसीलिए इतना फोकस किया इस पे, इसीलिए इतना समय लगाया, मतलब करीब करीब 1 साल लगाया बोगी के नए डिजाइन पे, सस्पेंशन के पूरे नए डिजाइन पे करीब करीब 1 साल इन्वेस्ट किया, ताकि अगले कई वर्षों तक हम भारत से, देखो अब प्रपल्शन और बोगी ये 2 बड़े टेक्नोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, तो हमें विश्व के जितने भी समृद्ध देश हैं उन सब में भारत से प्रपल्शन जाए और भारत से बोगी जाए। बाकी ऊपर मेटल वर्क होता है, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी नहीं होती है। जो बाकी की बॉडी होती है ना, वो बहुत आसान काम होता है, और जनरली वो लोकल ही होता है। तो जैसे एप्पल फोन पे आप देखते हो ना, डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, अब आना चाहिए ट्रेन्स का डिजाइन्ड इन इंडिया, तो डिजाइन्ड इन भारत आना चाहिए, ताकि एक नए तरीके से रेलवे का प्रसार हो। और ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, ये आसान काम नहीं था, लेकिन टीम ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत डीप थिंकिंग के साथ काम किया, और बहुत लोग जुड़े उसमें। एक व्यक्ति से नहीं होता है, इसमें बहुत लोग जुड़े, सब ने अपने अपने आइडियाज दिए, सब ने अपने एनालिसिस दिए हैं, और मल्टीपल एनालिसिस और डिजाइन्स के बाद में ये
काम बहुत सारा है, अभी भी काफ़ी काम है, लेकिन फेयर स्ट्रक्चर के बारे में बोलिए। बहुत कॉस्ट देखो, करीब इसका कॉस्ट रखा गया है कि एयरलाइन से सब्सटेंशियली कम होना चाहिए, एयरलाइन से सब्सटेंशियली कम होना चाहिए। तो गुवाहाटी हावड़ा का माने गुवाहाटी कोलकाता का जनरली एयरलाइन का फेयर होता है 6 to 8,000 रुपीज़ के आसपास का होता है, 6,000 to 8,000 10,000 भी पहुंचता है। इसमें 3 AC में गुवाहाटी से हावड़ा का रहेगा 2,300 रुपये, बहुत कंफर्टेबल है, विद फूड है, दोबारा बोल दीजिए सर। 2,300 हावड़ा टू गुवाहाटी हावड़ा टू गुवाहाटी थर्ड AC का 2300 एक जगह जस्ट 2,300 के आसपास का रहेगा प्लस माइनस, और 2 AC का रहेगा करीब 3,000 रुपीज़। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मिडिल क्लास का ध्यान में रखते हुए किया गया है। फर्स्ट AC का 3,600। Which is very good. Like first AC is 3,000. बट ये कंपेयर टू राजधानी देखो, अब नए तरीके से सोचना है हमें। अब रेलवे का रिफॉर्म्स की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, PM साहब ने जिस तरह से रिफॉर्म्स का एक पूरा एक्सप्रेस चलाई है, इनकम टैक्स का नया कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नए कानून, पूरा रिफॉर्म हुआ, लेबर रिफॉर्म इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, हर तरीके से GST में इतना मैसिव रिफॉर्म हुआ। तो अब हमें रेलवे में भी कई तरह के नए रिफॉर्म करने चाहिए। तो उसमें से एक रिफॉर्म ये भी है कि हम पुराने तरह के फेयर से निकलकर एक फ्लैट फेयर पे जाए। तो फ्लैट फेयर इसमें रखा गया है। फर्स्ट AC का है 3 रुपीज़ 80 पैसा पर किलोमीटर, 3 रुपीज़ 80 पैसा पर किलोमीटर। सेकेंड AC का 3 रुपीज़ 10 पैसा पर किलोमीटर, और सेकेंड AC का 310, और थर्ड AC का 2 रुपीज़ 40 पैसा पर किलोमीटर। और ये नया कॉन्सेप्ट एक इसमें लगा है, जैसे फुल सर्विस एयरलाइन होती है, फुल सर्विस एयरलाइन होती है, वैसे ही ये फुल सर्विस स्लीपर ट्रेन है, फुल सर्विस ट्रेन, कंप्लीट उसमें प्रॉपर सर्विस है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रहेगा। और फूड का भी एक नए तरीके से इसमें रहेगा कि बेस्ट से बेस्ट जो वहाँ पे सप्लायर्स होंगे फूड के, असम से हो और इधर कोलकाता से हो, उनको रखा जाएगा इसमें। वो पुराने सिस्टम से नहीं चलेंगे कि 12 ग्राम दाल उस सिस्टम से नहीं चलेंगे, बहुत एक नए तरीके से इसमें। सर एक कुछ एक सेकंड का सवाल है, एक साइड चलेगा, एक साइड चलेगा। तो इस नई शुरुआत के लिए आप सब आज आए यहाँ पर, बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्न लेंगे आपके। सर कब से कम से कम सर अगर महीना और हफ्ता बता देगा, डेट नहीं स्पेसिफाई कर पाए तो करीब करीब समझो अगले 15 से 20 दिन के अंदर। जनवरी डेट आपको मैं एग्जैक्ट दो चार दिन में PM साहब को रिक्वेस्ट किया हमने, तो PM साहब के यहाँ से बहुत क्लियर हो गया सब कुछ। डेट में 1-2 दिन में आपको अनाउंस कर एक अपन ने प्रोटोकॉल बनाया है इस रूम का क्वेश्चंस के लिए, तो इधर से चालू करते हैं। पहला सर इसमें विद फूड इतना फेयर है, तो ये कब से कब तक शुरू हो जाएगा और किस तरीके से इसको? करीब करीब अगले 15 से 20 दिन में इसका फर्स्ट ट्रेन का इनॉपरेशन चालू हो जाएगा, 15 से 20 दिन। सर मेरा सवाल ये है कि वंदे भारत स्लीपर की मोस्टली आप समझो 17 या 18 तारीख वंदे भारत तारीख भी वंदे भारत स्लीपर की जिस तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये 2026 चूंकि सुधार का वर्ष है हमारे लिए, तो इसमें कितनी ट्रेनें हम इस तरह से ले आएंगे, एक सवाल तो ये है। दूसरा, क्या मैंने कोई ऐसा सेक्टर डिसाइड किया है जहाँ हम वेटिंग लिस्ट टिकट की परंपरा ही खत्म करते हैं, ऑन डिमांड ट्रेन मिल जाए, इस पर कुछ काम चल रहा है क्या? बिल्कुल, दोनों पे काम चल रहा है। वंदे भारत स्लीपर का जिस तरह से आपने देखा, वंदे भारत चेयर कार का बहुत अच्छे तरीके से रैंप अप किया गया और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रैंप अप किया गया। तो वंदे भारत स्लीपर में भी करीब 1 साल से टेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स की जो साइकिल होती है, वो साइकिल अब कंप्लीट हो गई। CRS का इंस्पेक्शन होने के बाद में
CRS का सर्टिफिकेट मिल गया, तो अब इसकी कंप्लीट डिज़ाइन वगैरह सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया है। तो अब इसका प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे करीब करीब और 8 ट्रेन्स अगले 6 महीने के अंदर अंदर बन के आ जाएंगी। 8 गाड़ियाँ और 6 महीने में बन के आ जाएंगी, और इस साल के एंड तक करीब करीब 12 ट्रेन्स बन के रेडी हो जाएंगी, और फिर अगले साल बहुत बड़े तेजी से रैंप अप हो जाएगा, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पीछे लगता है। तो वो देखो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ इस रूम में बहुत सिस्टम से होता है।